बड़ा डेवलप कर सकते हैं पर्यटक के रूप में, जिसकी लड़ाई बालू, पर्यटक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक धरोहर को लेकर सासाराम को नंबर 1 करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरी तरफ जो घटना इतनी बड़ी घटी है, मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लगातार मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगा। ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि यदि मैं मुंह खोल दूंगा तो बम फट जाएगा। क्या हुआ नरेंद्र भाई मोदी जी? 56 इंच का सीना, ओलंपिक की टोटल पहलवान की महिलाएं, हमारी बहनें एक रिपोर्ट पर कही है कि ब्रजभूषण सिंह किस तरह शारीरिक शोषण किया, मेरे होटल में रहते थे, हमें कहां कहां परोसा जाता था, किन किन मुद्दों को नहीं कहा गया, और अभी तक कौन सा डर है जिसके चलते ब्रजभूषण सिंह को हटाया नहीं गया। ब्रजभूषण सिंह को हटाना नहीं चाहिए। ब्रजभूषण सिंह को यौन शोषण के मामले में FIR लॉन्च करके उस पर बलात्कार का केस करके जेल भेजना चाहिए और अलविलंब भारतीय कुश्ती पहलवान के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। मेरा सबसे पहला डिमांड है कि ब्रजभूषण सिंह जिस तरीके से धमकी दिए हैं, इस धमकी के पीछे क्या राज है, और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में कराई जाए कि आखिर कौन से राज हैं, और पूरा ओलंपिक महिलाओं की जिनका शोषण हुआ है 12 से 13, उनका दर्ज हो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। दूसरी तरफ आज जो सबसे महत्वपूर्ण रहा है वो है जाति जनगणना में जिसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बेटी थी। जाति जनगणना में सर्वोच्च न्यायालय ने रिफ्यूज कर दिया जिन लोगों ने कहा कि जाति जनगणना देश के हित में, जाति के, इससे जाति को बढ़ावा मिलेगी। तो मेरा रिक्वेस्ट यह है कि हमें आप क्या बताएं कि जाति जनगणना यदि नहीं कराएंगे तो क्या जाति का पप्पू यादव की बेटा का ब्याह क्या पप्पू पासवान के घर में होगा? क्या हम लोग तैयार हैं? क्या पप्पू भूमिहार के घर में होगा? क्या पप्पू झा के घर में होगा? क्या पप्पू सिंह के घर में होगा? क्या पप्पू राम के घर में होगा? तैयार करिए। ठीक है, जाति जनगणना नहीं, एकदम खत्म करिए, लेकिन जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी भागीदारी करिए, और इंटरकास्ट मैरिज जो लोग यह बात कर रहे हैं बढ़ावा मिलेगा। तो उनसे पूछिए, क्या अंतिम व्यक्ति जो सबसे कमजोर लोग हैं, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, कमार, बीन, मला, केवट, धानु, पासवान, राम, जो अत्यंत पिछड़ा और दलित लोग हैं, मैत्री लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, क्या उसका विकास नहीं करना है? क्या उसको आर्थिक आज़ादी में हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या वो सब दिन आत्महत्या और 10 किलो अनाज के लिए जिंदा रहेंगे इसलिए पैदा हुए हैं? क्या उनको मुख्य धारा में लाना नहीं है? क्या राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक संरचनाओं में उसको लाना नहीं है? यदि आप एक तरफ आरक्षण को कहते हैं बढ़ाओ, आरक्षण यदि कहते हैं कि किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए आरक्षण, किसको? ऊंची जात के गरीब को। मैं भी उस पक्ष में है कि ऊंची जात के गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए किसी भी कीमत। जाति जनगणना में मैंने सबसे पहला सवाल खड़ा किया कि उसमें बेरोजगारी जनगणना होनी चाहिए। बेरोजगारी जनगणना उसमें आवश्यक, उसको एक कॉलम लाई तो बेरोजगारी में कोई जाति तो नहीं बचेगी ना, न जादव, न राजपूत, न तेली, न ब्रह्मण, न भूमिहार, न राजपूत,
नाला ला तो बेरोजगारी तक, और जो बेरोजगार है उसको रोजगार के लिए कंपलसरी। दूसरी तरफ मैंने कहा एक कॉलम उसमें और दीजिए गरीब को, कि अत्यधिक गरीब कौन है, और जो गरीब है उसको मुख्यधारा मिलाई। तो आज जो रिफ्यूज किया है यह मेरे लिए बहुत अत्यधिक खुशी की बात है। देश के दलित, कमजोर और वंचित और अत्यंत पिछड़ों के राइट्स को सर्वोच्च न्यायालय ने समझा है, ये मुझे अत्यधिक खुशी है। तीसरी तरफ जो महत्वपूर्ण है वो है लगातार बिहार में बच्चियों पर हमला, बेटियों पर हमला। राजनगर में 2 बच्ची पर गोली चली, मंचरों ने, शराब माफिया ने चलाया, जिसमें एक बेटी को गोली मार दिया। आज उसके परिवार में खाने तक के पैसे नहीं थे। आज मैंने उसके घर में, मेरे अध्यक्ष विशाल कुशवाहा और हमारे नेता सब लोग गए थे। ये तो समझिए कि इस लड़ाई को, एक वहाँ की लड़ाई, एक यहाँ जो आदिवासी महिलाओं के साथ जान पर रिस्क लेकर हमारे नेता तोहराब नियाज जी ने जिस तरीके से आवाज उठाई, या बगल में जो नवट्टा थाना ने जो जुर्म किया शराब के नाम पर, किसी घर से 20,000 थाना प्रभारी ने ले लिया। इतने जुर्म किस कारण से? जब जनता भगवान है तो फिर आप उसके थाना प्रभारी को एक बात की जानकारी नहीं है, हिंदुस्तान पूंजीपतियों का नहीं है थाना प्रभारी जी, आम आदमी और मिडिल क्लास का है। पत्रकार जी, 20% मुनाफा, पूरा 90% मुनाफा मात्र इस भारत के 20 कंपनी को मिलती है, और 100 व्यक्ति के पास 60% पैसा दुनिया का, भारत का आम लोगों का है, और वो जीएसटी मात्र देती है 3%। रेस्ट जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं उसके पास दौलत है मात्र 3%, वो जीएसटी देती है 64%। फिर जुर्म गरीबों पर क्यों, नेताओं पर क्यों नहीं? सारे कुकर्म के जड़ नेता है। राजनीति मुझे नहीं आती है, कि मैं आपको बता दूं। मैं यदि यहाँ आज आया तो उसके मात्र 3 कारण, एक राजनगर, एक लाठीचार्ज, और दूसरा ये बच्ची जिनकी मां के साथ जो जुर्म हुए, और कर्मियों को बचाने के लिए जिस तरीके से पुलिस ने साजिश की, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक छुपा के रखना और फिर नहीं करना, जो आ गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया। तो मेरा मानना साफ है, हमारी बेटी का बलात्कार करके मारा गया है। सरकार को जो चुनाव के पहले निर्णय लिया था कि कोई दलित आदिवासी मारे जाएंगे तो उसके परिवार को नौकरी भी देंगे और 20 लाख रुपया मुआवजा देंगे, अभी तक सरकार के तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिली। मैं चाहता हूं हर कीमत पर ये दोनों घटना में स्पीडी ट्रायल हो, नवट्टा थाना प्रभारी की पूरी भूमिका की जांच हो कि इन्होंने एक एक घर जिसकी शादी थी उसको भी लुटाया, सबको लुटाया, और इस ये जो 3-3, 4-4 बच्ची है, इस बच्ची की शादी जिस वक्त होगी पप्पू यादव के तरफ से हर बच्ची की शादी में 25,000 रुपया, अभी पार्टी के तरफ से, जन अधिकार पार्टी के तरफ से इसके रोजगार के लिए मेरे तरफ से 20,000 रुपया हम अभी दे रहे हैं, ताकि ये रोजगार इसको ये करे, ये आगे बढ़े। अभी मैं 20,000 रुपया राजनगर में भी दे के आया हूँ, कि आप राजपुर में भी दे के आया हूँ कि वो रोजगार करे। और जिन जिन लोगों का पैसा, 3 घर का पैसा लूटा गया है, मैंने घोषणा किया है कि जिसके 10,000 20,000 रुपया थाना प्रभारी के द्वारा उसके सिपाहियों ने कोई लूटा है, हम उसकी भरपाई करेंगे। हमने वादा किया है अपने नेता तोहराब जी से, इसीलिए मैं वचन देता हूँ आपको, जो वन कर्मी ने मेरी बेटियों के साथ बलात्कार करके मारा है और इस बच्ची को अनाथ किया है, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ किसी भी कीमत पर। इसीलिए अभी तत्काल 20,000 रुपया मैं चाहूँगा तोहराब जी और विशाल कुशवाहा हमारे अध्यक्ष, बच्ची के जो इनके गार्जियन हैं उनके हाथ में
दादा कोई जो रोजगार कर दो। दादाजी कहाँ हैं? यही बुलाइए बुलाइए। आइए थोड़ा सा पीछे इस बच्ची को रोजगार करिएगा, रोजगार, कोई दुकान, कोई अंडा का दुकान या सब्जी का दुकान, ताकि 400-500 रुपया डेली आपका हो जाए बच्ची से। और ये बच्ची का मैं आपको वचन देता हूँ, ये मेरी बेटी की तरह, मेरी बेटी भी प्रकृति रंजन नेशनल खेलती है। मैं इस भारत की हर बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दुनिया में किसी से लड़ सकता हूँ। मैं ना भगवान से डरता, ना धरती पर किसी आदमी से। मेरी लड़ाई नेता, पदाधिकारी, माफियाओं के खिलाफ है। इन सारे कुकर्म और पाप का जड़ ही नेता होते हैं। उनकी औकात नहीं होती एमएलए, एमपी की, मंत्री की, संतरी की, प्रधानमंत्री की, कि किसी चीजों को चैलेंज करने। लेकिन मेरी औकात है। हमें कोई चीज पसंद नहीं है सिवाय न्याय की। इसीलिए हम वचन देते हैं आप सबको कि ये चारों पांचों बेटी को मैं गोद लेता हूँ। आप इसको समझ लीजिए, मैं गोद लेता हूँ चारों को। और आप समझिए, इसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक पप्पू यादव की जिम्मेदारी इसको चारों को। ये पढ़ना चाहेंगे तो मैं हॉस्टल में डाल दूंगा। आप इधर ये पढ़ना चाहेंगे, जहाँ बोलेंगे मैं इनको किसी भी कीमत पर मैं प्राइवेट हॉस्टल में डलवा दूंगा। हमको बात और अब न्यायाधीश पूछ लेंगे, जिस बच्ची को करना होगा हॉस्टल में 1 रुपया, जहाँ तक ये पढ़ेगी 1 रुपया इसको नहीं लगेगा। और शादी तो पप्पू यादव के लिए जिंदगी है। बगैर बच्चों के, गरीब के शादी के बगैर मेरे जिंदा रहने का कोई राइट है नहीं। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, वो मेरा जीवन है, मेरे जीने का तरीका है। इसलिए बेटी आज से मेरी बेटी। कुछ पूछना है?